अब कोई नहीं रोक सकता आपका कार्य पूरा होने से, क्योंकि स्वयं महालक्ष्मी ने आपको ऐसा इस कारण से होने जा रहा है क्योंकि ये देखिए शुक्र महाराज आ चुके हैं आपके लाभ स्थान पर, एकादश स्थान पर। और एकादश स्थान किसका होता है मित्रों? लाभ का, यानी कि जिस भाव से व्यक्ति इष्ट देव की कृपा भी यहाँ पर रहेगी, क्योंकि 5वें घर से व्यक्ति का इष्ट देव को देखना चाहिए, काम कराने वाले तो शुक्र महाराज। तो आप इन्हीं ऑनलाइन चीजों को वरदान के रूप में प्राप्त करने वाले हो जाओगे और आप अपने लाभ को प्राप्त करने वाले हो जाओगे। ये बहुत बड़ा ही आपके लिए ब्रह्मास्त्र में आपको बता दिया है। कोई नहीं रोक सकता आपका कार्य पूरा होने से, क्योंकि स्वयं महालक्ष्मी ने आपको वरदान दे दिया है। ऐसा इस कारण से होने जा रहा है क्योंकि ये देखिए शुक्र महाराज आ चुके हैं आपके लाभ स्थान पर, एकादश स्थान पर। और एकादश स्थान किसका होता है मित्रों? लाभ का, यानी कि जिस भाव से व्यक्ति को मिलता है, आय मिलती है, सम्मान मिलता है, ट्रॉफी मिलती है, प्रशंसाएं मिलती हैं, जहाँ जहाँ से जो भी मिलना है वो हमारा रिवार्ड, यानी कुल मिलाकर के बोनस, ये सब हमारे 11वें घर से देखा जाता है। तो शुक्र पहुँच चुके हैं अपने ही ऐसे भाव के अंदर जहाँ पे जाकर के बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाते हैं, शक्तिशाली हो जाते हैं। और ये मीन राशि वालों के लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट यहाँ पर बन जाता है। तो चलिए जानते हैं विस्तार से होने क्या वाला है, शुक्र क्या कराने वाले हैं और शुक्र हैं कौन, क्या आपको देख सकते हैं। तो चलिए मित्रों जानते हैं विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है एस्ट्रो शिवम पंडित, आप देख रहे हैं श्री विद्या एस्ट्रो। और ज्योतिष के इस महासागर की हम शुरुआत करते हैं, ज्योतिष के महासागर में हम गोता लगाते हैं। मित्रों मीन राशि वालों के लिए जो शुक्र महाराज हैं, सबसे पहले आपको बता दूं आपके तीसरे घर के मालिक और आपके अष्टम घर के भी मालिक हैं। यानी कि इस राशि के अंदर अगर पराक्रम की अगर बात करें, पराक्रमेश की अगर बात करें, तो वे होते हैं शुक्र महाराज। और शुक्र जिस भी कुंडली के अंदर अगर पराक्रमेश होते हैं, पराक्रम भाव के मालिक होते हैं, तो ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति वाणी का, बुद्धि का और ताकत का, तीनों का ही बहुत संयमित और संतुलित रूप से प्रयोग करना जानता है। तो ये मीन राशि वालों की बहुत ज़्यादा खासियत होती है कि आप विद्वत होते हैं, आप ज्ञानी होते हैं, आप परिस्थितियों के, अगर विपरीत परिस्थितियां हैं तो उनके अनुसार भी सर्वाइव करने की क्षमता मीन राशि के अंदर होती है। मीन राशि जो कि काल पुरुष की कुंडली के अंदर 12वें नंबर की राशि होती है, जिसके स्वामी खुद देवगुरु बृहस्पति होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भगवान विष्णु की भी एक जो है कृपा के आप पात्र बनते रहते हैं, भगवान विष्णु की आप पर हमेशा कृपा रहती है। तो मीन राशि वालों को सदैव ही अच्छा और बड़ा काम करने की जो है मन के अंदर क्षमताएं और आकांक्षाएं उत्पन्न होती रहती हैं। परंतु ऐसी अवस्था में ये शुक्र का लाभ स्थान पर जाना क्या किसी महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दे सकता है? तो चलिए बताते हैं आपको। देखिए मित्रों, शुक्र जैसा कि मैंने आपको बताया कि पराक्रम भाव के मालिक हैं, तो शुक्र आपको क्या क्या वैचारिक लाभ प्रदान करते हैं, परंतु साथ ही शुक्र अष्टमेश भी है। परंतु लाभ स्थान में को इस प्रकार का जो है आशीर्वाद दिया गया है काल पुरुष की कुंडली के अंदर के कोई भी ग्रह लाभ स्थान में जाकर के अशुभ प्रभाव नहीं देता है। ऐसी अवस्था में अगर शुक्र 11वें घर में जाकर के शुभ हो जाए तो व्यक्ति को क्या क्या प्रदान कर सकता है, तो आपको बता देते हैं। शुक्र भोग और विलासिता के मुख्य कारक माने जाते हैं, शुक्र दाम्पत्य सुख के मुख्य कारक माने जाते हैं, शुक्र आपके वैवाहिक जीवन के मुख्य कारक माने जाते हैं, शुक्र आपके पार्टनर के साथ में कितनी बन रही है, कितनी नहीं बन रही, उस चीज के कारक माने जाते हैं। चाहे यौन संबंध बनाने की हो, चाहे फिर किसी भी प्रकार की भोग और विलासिता के सुख को भोगने की हो, या फिर किसी भी प्रकार के लग्जरी उपकरणों को यूज करने की हो, भोग और ऐश्वर्यता को प्राप्त करने की हो, तो शुक्र ही सबसे मेन रूप से देखे जाते हैं। कुल मिलाकर के सारी ही चीजें मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से सब व्यक्तियों को प्राप्त होती हैं। तो यहाँ सीधा तौर पर कहा जा सकता है कि हाँ, मीन राशि वालों को महालक्ष्मी की कृपा अब मिलने जा रही है। 11वें घर का क्या मतलब है कि आपकी इच्छा पूर्ति 11वें घर से देखी जाती है। इसलिए आपके जीवन के अंदर कोई भी ऐसा कार्य जो आप बहुत समय से प्रयास कर रहे हो, जिसको पूर्ति करने के लिए, उसके लिए शुक्र यहाँ पर बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। 11वें घर से मित्रों का सहयोग भी देखा जाता है, सपोर्ट भी देखा जाता है। तो अभी कोई काम ऐसा है जिसमें आपको सपोर्ट की आवश्यकता है, जो कि पिछले कुछ समय से नहीं मिल रहा था, तो उसको मिलने के भी काफी चांस बन जाते हैं। घर के बड़े बुजुर्ग में अगर किसी की व्यक्ति विशेष की तबियत खराब है तो उसकी तबियत ठीक हो जाएगी, साथ ही ऐसा योग बनेगा कि वह आपकी सपोर्ट भी करेगा। कुल मिलाकर के आपके जो बड़े काम जो कि बीच में ठहर गए थे, बीच से रुक गए थे और उनकी पूर्ति के तो मानो कोई चांस दिख ही नहीं रहे थे, तो वह काम पूरे भी होंगे और उनसे आपको इनकम सोर्स के भी आपको कहीं ना कहीं जनरेट मिलेगा। देखिए शुक्र इनकम की बात आ गई तो शुक्र जो है लाभ स्थान पर जाने से व्यक्ति के एक से ज्यादा इनकम सोर्स बना देते हैं। स्त्री पक्ष से यहाँ पर बृहद रूप से आपको लाभ मिलता है और साथ ही साथ स्त्री सुख की भी यहाँ पर प्राप्ति के योग बन जाते हैं। जो भी लोग अपने दाम्पत्य जीवन या फिर अपने लव रिलेशन के अंदर प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे, उनको अपने पार्टनर से कुछ ना कुछ अच्छा और बेहतर होने के यहाँ पर संभावना और योग बन जाते हैं। यहाँ जब शुक्र अच्छा होता है तो शुक्र कुंडली काल पुरुष की कुंडली के अंदर सप्तम भाव का मुख्य कारक होता है। ऐसे में वैवाहिक जीवन को लेकर के सब प्रश्न तो दूर होती है। जो कुंवारे कन्या या कुंवारे पुरुष हैं और उनको विवाह के योग के लिए प्रस्ताव ही आनाबद्ध हो गए थे, तो शुक्र का ये गोचर आपके वैवाहिक सुख के लिए बहुत अच्छा माना जा सकता है। अब देखिए शुक्र जो है 11 फरवरी से लेकर के 7 मार्च तक ये आपके लाभ स्थान पर रहेगा।
हालांकि उसके बाद 12वें घर के अंदर चले जाएंगे, तब आपको जानकारी देंगे कि शुक्र तब क्या कराएंगे, परंतु अब तक के लिए जब शुक्र लाभ स्थान पर रहेगा तब तक के लिए तो कल्याणकारी रहेगा ही रहेगा। फिर शुक्र की दृष्टि की बात कर लेते हैं। शुक्र की जो 7वीं दृष्टि है ये जाती है आपके 5वें घर पर। ये आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, शुक्र की दृष्टि जाती है सीधा 5वें घर पर। और 5वां घर मुख्य रूप से व्यक्ति की जो है 5वां घर बहुत चीज़ों को दिखाई देता है। एक बार आपको थोड़ा जानकारी दे देता हूँ मैं। शुक्र जो 5वें घर पर दृष्टिपात करता है, तो 5वें घर के वैसे तो मुख्य कार्य देवगुरु बृहस्पति के 5वें घर से ज्ञान देखा जाता है, परंतु वहीं पर शिक्षा, व्यक्ति की संतान, व्यक्ति का समाधान, यानी आपकी कोई ऐसी परेशानी थी जिसका आपको समाधान नहीं मिला, तो शुक्र वहां पर आपको समाधान प्रदान करने का भी कार्य कुछ ना कुछ करने वाले हैं। परामर्श लेकर के व्यक्ति के साथ में जो व्यक्ति जहां से परामर्श ले रहा था अब तक गलत प्राप्त हो रही थी, परंतु इस बीच आपको जो परामर्श प्राप्त होगी वो एक्यूरेट प्राप्त होगी और उस परामर्श से आप अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छा भी कर पाएंगे। व्यक्ति के कार्य करने की क्षमता और जुनून भी, यानी कि जो व्यक्ति के अंदर एक प्रकार का जुनून होता है कि नहीं ये काम मुझको करना ही करना है, तो उस काम के लिए आपकी सजगता जरूरी होनी चाहिए, आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। काम कराने वाले तो शुक्र महाराज अब आ ही चुके हैं। अब आपके इष्ट देव की कृपा भी यहाँ पर रही, क्योंकि 5वें घर से व्यक्ति के इष्ट देव को देखा जाता है। जिन भी स्त्रियों के गर्भ से संबंधित समस्याएं थी उन समस्याओं को दूर कर देते हैं। संतान पक्ष से लाभ की प्राप्ति के यहाँ पर योग बन जाते हैं। और वहीं अगर किसी भी कार्य को लेकर के आप डिमोटिवेट हो चुके थे, विश्वास खत्म हो चुका था, विश्वास बिल्कुल आपका लेट चुका था, तो विश्वास के यहाँ पर प्रबल होने के प्रबल योग बनते हैं। विश्वास भी अच्छा होगा। और यहीं जो भी लोग अपनी मंत्र सिद्धि पूजा पाठ में किसी भी प्रकार का व्रत जब तब पूजा पाठ कर रहे थे उनको कोई भी लाभ नहीं मिला था, तो उनको भी उस पूजा पाठ से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। 5वें घर से व्यक्ति की नीति देखी जाती है, व्यक्ति की विद्या देखी जाती है, व्यक्ति क्या करेगा, किस प्रकार से करेगा, तो नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी। नीति के अनुसार कार्य करेंगे, अच्छे बुरे लोगों की पहचान आपके जीवन में हो जाएगी और उन्हीं के अनुसार आप उनके जीवन के अंदर, अपने जीवन के अंदर आप व्यवहार करना शुरू कर देंगे। कुल मिलाकर के देखिए 5वें घर पर शुक्र का प्रभाव है। तो मैं एक चीज आपको कहना चाहूंगा कि शुरुआत में आप अपने कार्यों की गोपनीयता को बना करके रखिएगा, क्योंकि जितना कार्य की आप गोपनीयता को बना करके रखेंगे उतना ही आपके लाभ के प्रॉफिट के संयोग जो है ज्यादा बन जाते हैं। यहीं पर व्यक्ति ज्ञानी होता है, कुशल होता है। और देखा जाता है कि जो भी लोग जिनके अंदर एक कला है, जिनके पास लिखने की कला है, जिनके पास में गाने की कला है, जिसके पास में वीडियो की कला है, आज के वर्तमान समय को देखते हुए आजकल ज़्यादातर लोग रील्स बना रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के माध्यम से। तो ये चीज़ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि शुक्र अगर लाभ स्थान पर हैं तो देखिए शुक्र जो है वो आपके 3रे घर के मालिक है। 3रा घर ऑनलाइन गतिविधियों को दिखाता है, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम को दिखाता है, और उसका लाभ से साथ में संयोग सीधा संबंध होना से, उसकी 5वें घर पर दृष्टि होने से, आप अगर इन चीज़ों का अपने कार्य क्षेत्र पर, अगर आप स्टूडेंट तब आप ऑनलाइन चीज़ों को अच्छे प्रकार से यूज करें, ऑनलाइन कोचिंग लें, ऑनलाइन गतिविधि से नेगेटिव चीजों को दूर कर दें और पॉजिटिव चीजों को ग्रहण करना शुरू कर दें, तो आप इन्हीं ऑनलाइन चीजों को वरदान के रूप में प्राप्त करने वाले हो जाओगे और आप अपने लाभ को प्राप्त करने वाले हो जाओगे। ये बहुत बड़ा ही आपके लिए ब्रह्मास्त्र में आपको बता दिया है कि 3रा घर आपका मजबूत होगा तो ज्यादा से ज्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ने लग जाएगा। तो ये सभी जानकारी मैंने आपको दी कि शुक्र का ये परिवर्तन आपके लिए क्या है, कैसा हो सकता है। बाकी एक प्रश्न आपसे भी मैं करना चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से, यानी कि लगभग 6 महीने पहले से किन लोगों के वैवाहिक जीवन को लेकर के या फिर आपके लव रिलेशन को लेकर के प्रॉब्लम आई है, तो ये आप कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कि करियर को लेकर के सफरिंग कर रहे हैं, तो करियर में ऐसे कितने लोग हैं जिनको करियर में प्रॉब्लम आई है, वे भी लोग कमेंट करें ताकि हम बहुत शीघ्र आपकी समस्या के अनुसार कोई अच्छी वीडियो आपको ला करके दिखा सके। तो मित्रों ये बताया हमने, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हैं श्री विद्या एस्ट्रो पर, तो सब्सक्राइब बिना करे तो बिल्कुल भी ना जाएं। आपके लिए बहुत अच्छे अपडेट्स अब आने वाले हैं। ओम श्री विद्याय नमः।